देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और घने जंगल यहाँ की पहचान है। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि कई रहस्य और अलौकिक कहानियाँ भी छिपी हैं। ऐसी ही एक कहानी हिमाचल प्रदेश के गलोड़ शहर की एक छोटे से गांव की भी है। साल 1978 गांव में एक औरत गर्भवती होती है। और अक्सर हिमाचल के गांव में जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसका खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इस पल में कई भूत प्रेत, पिशाच, काले जादू करने वाले और कई चुड़ैलें उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए तैयार बैठी होती हैं। ये कहानी कौशल्या नाम की एक औरत की थी। कौशल्या के घर में 7 भाई बहन थे, जिनमें से 2 बहनें और 5 भाई थे। कौशल्या उनमें से दूसरे नंबर की बहन थी। हालांकि उस दौरान जिस समय वह गर्भवती थी, ना उनके पति घर पे थे, ना ही उनके कोई भाई बहन घर पर थे। उनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी बात थी। और उनकी सिर्फ माँ बची थी, जो कि घर पर उनका ख्याल रख रही थी। कौशल्या की माँ उनका खास ख्याल इसलिए भी रख रही थी क्योंकि उनके पति की रहस्यमय मृत्यु के बाद उन्होंने किसी पंडित से यह पता लगाया था कि उनके पति की मृत्यु किसी मेडिकल कारणों की वजह से नहीं, बल्कि किसी काले जादू की रस्म के तहत हुई थी। एक और रहस्यमय खुलासा यह भी था कि जब कौशल्या की शादी हो रही थी तो शादी के दौरान उनके घर की एक अलमारी में उन्हें एक खून से लथपथ साड़ी प्राप्त हुई। खून से लथपथ साड़ी के अलावा वहाँ पर एक छोटी सी पोटली में कुछ लौंग, कुछ काली मिर्च और कुछ चूड़ियों के टुकड़े भी पड़े हुए थे। हालांकि उस समय जो पंडित घर पर थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि इन सब चीज़ों को तुरंत ही घर के सामने आग लगाकर जला दिया जाए। अब बात करते हैं कौशल्या की। 9 महीने हो चुके थे और कौशल्या की डिलीवरी का वक्त हो चुका था। कौशल्या की डिलीवरी बिल्कुल स्वस्थ तरीके से हुई और उनका बहुत ही सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को घर में ही रखा गया और यह खुशखबरी सारे भाई बहनों में और साथ ही साथ कौशल्या के पति को भी पहुंचाई गई। घर में बहुत ही बढ़िया माहौल था। अस्पताल से कौशल्या की माँ और कौशल्या दोनों वापस आ गए। घर के अंदर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद बोला और अपने बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर बिस्तर के ऊपर लेटाया। लेकिन ध्यान से देखने पर उनको पता लगा कि घर के पास किसी ने घर के हर कोने पर थोड़े थोड़े चूड़ियों के टुकड़े और कुछ मुर्गियों के पंख गिरा रखे थे। हालांकि घर वालों का ध्यान इस चीज पे था कि बच्चा स्वस्थ था और यही खुशी की बात थी। पर डिलीवरी के कुछ ही दिन बाद कौशल्या की सेहत थोड़ी कमज़ोर होने लगी, जो कि बहुत ही स्वाभाविक बात तो थी। फिर भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कौशल्या की माँ पंडित के पास गई और उन्होंने उसके बारे में पूछा। तो पंडित ने बताया कि ऐसी स्थिति में जब बच्चा घर पर अकेला है और माँ भी कमज़ोर है, इस समय पर उनको अपनी बेटी की खास सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए पंडित जी ने एक चाकू पर कुछ क्रिया करके एक धागा बांधकर माँ को दिया और यह भी कहा कि कौशल्या के बिस्तर के हर कोने पर थोड़ी सी सरसों, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा तिल का तेल बिस्तर के हर कोने पर एक पोटली बनाकर रखा जाए। हालांकि जो कौशल्या का बिस्तर था वह 3 कोनों से तो खुला था, लेकिन एक कोना उसका दीवार से सटा हुआ था, जहां पर यह पोटली रखना मुश्किल था। और इस बिस्तर के ठीक पीछे उसी कोने के पास एक खिड़की भी थी। तो माँ ने 3 कोनों में तो पोटली बनाकर रख दी, हालांकि उस चौथे कोने में पोटली नहीं रख पाई। उन्होंने यह फैसला यह सोच कर लिया कि 3 कोने खुले हैं, अगर कोई आएगा भी तो खुले कोनों से ही आएगा।
दीवार से आर पार कोई नहीं आ सकता। ऐसी ही एक शांति भरा दिन था। कौशल्या अपने बिस्तर पर अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। उस दिन शाम हो रही थी और काफ़ी लोग कौशल्या से मिलने आ रखे थे। वह बच्चे का हालचाल पूछने आए थे और कौशल्या का भी। सबने बातचीत करी, मिठाइयाँ दी और अपने अपने घर चले गए। शाम अच्छी थी, धूप निकली थी और इसीलिए सारी खिड़कियाँ भी खुली थी ताज़ी हवा अंदर आने के लिए। जैसे ही सारे मेहमान चले गए, बहुत ही जल्द सूरज ढलने लगा और यह वक्त भूत प्रेत, चुड़ैलों और काले जादू के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कौशल्या वापस आकर अपने बिस्तर पर लेटी, जहाँ उसका बच्चा भी चैन से सो रहा था। बच्चा बिस्तर के खुले कोने की तरफ सो रहा था और कौशल्या दीवार की तरफ सो रही थी। बिस्तर के ठीक सामने एक और खिड़की थी जो कि बहुत छोटी थी और ज़्यादातर उसे खेत की निगरानी के लिए घरों में बनाया जाता था। छोटी सी खिड़की में जाली लगी थी। उस खिड़की से सामने का खेत दिखता था और खेत के आगे घना जंगल शुरू हो जाता था और पहाड़ भी शुरू हो जाते थे। कौशल्या थक चुकी थी और माँ रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी शुरू कर चुकी थी। लेकिन इसी वक्त कौशल्या देखती है उस छोटी सी खिड़की से दूर से एक औरत लाल साड़ी में जंगलों से भागती हुई खेतों की तरफ आती हुई नजर आती है। अचानक से कौशल्या बहुत घबरा जाती है, पर जैसे ही वह चिल्लाने की कोशिश करती है, उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है। कौशल्या बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, पर वह बिस्तर से उठ नहीं पाती। अचानक से वह देखती है कि वह जो औरत दौड़ती हुई नजर आ रही थी, वह गायब हो चुकी है। कौशल्या को ऐसा महसूस होता है कि वह घर की बाउंड्री वॉल के साथ धीरे धीरे चलती हुई आगे बढ़ रही है। अचानक से उसे एहसास होता है कि वही औरत जो उसको भागते हुए नजर आ रही थी, वो खिड़की के ठीक सामने अंदर झांक रही है। वह ध्यान से देखती है तो उसे नजर आता है कि उस औरत ने घूंघट ओढ़ रखा है और उसकी शक्ल ठीक से नजर नहीं आती। अचानक से वह औरत अपना घूंघट ऊपर करती है और खिड़की से बिस्तर की तरफ देखती है। बिस्तर पे वो कौशल्या के बच्चे पर नजर डालती है और फिर कौशल्या की तरफ देखते हुए एक लंबी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है। उस मुस्कुराहट को देखकर कौशल्या ठंडी पड़ जाती है और अचानक से यह औरत दोबारा दौड़ना शुरू कर देती है। कौशल्या मन ही मन समझ चुकी होती है कि यह औरत कहीं और नहीं बल्कि घर के दरवाजे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। कौशल्या चिल्लाने की कोशिश करती है, पर कौशल्या की आवाज़ बाहर नहीं आती। पर अचानक से कौशल्या जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती है। कौशल्या घर के दूसरे कमरे में लेटी होती है, जिसको जाने का रास्ता घर के पहले कमरे से होके ही जाता है। इस वक्त तक कौशल्या यह बात तो समझ चुकी थी कि इस औरत को और कुछ नहीं पर उसका बच्चा चाहिए। अचानक से कौशल्या के कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है और वहाँ खड़ी दिखती है वही औरत, मुस्कुराते हुए उसके बच्चे को देखती हुई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखें बिल्कुल काली, नाक एकदम छोटा और दांत बहुत ही भयानक थे। औरत के बाल बिल्कुल घने और काले थे। वह बच्चे को देखती है और तुरंत बच्चे की तरफ भागना शुरू करती है और बिस्तर की ओर कूद पड़ती है। पर अचानक से एक बिजली का झटका उसको लगता है
और वह बिस्तर से दूर उड़कर अलमारी के ऊपर टकराती है। वह एहसास करती है कि बिस्तर के तीनों कोनों पर सरसों और तेल की पोटली होने के कारण वह बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही। पर वो देखती है कि बिस्तर के पीछे की खिड़की खुली हुई है और ना ही वहां कोई पोटली रखी है। वह चुड़ैल कौशल्या को दोबारा देखकर जोर से मुस्कुराती है और दोबारा बाहर की तरफ भागना शुरू करती है। पर जैसे ही वह घर के दरवाजे के बाहर निकलती है, उसी समय रसोई के दरवाजे से माँ भी बाहर आ जाती है। 2 पल के लिए माँ एकदम सुन पड़ जाती है, यह देखकर ये कौन सी भयानक औरत हमारे घर के अंदर से निकल रही है। पर उसी क्षण उसको याद आता है कि पंडित ने उसको एक चाकू दिया था जिस पर उसने कलावा बांधा था। माँ चाकू लेने के लिए तुरंत रसोई के अंदर भागती है और यहीं वह चुड़ैल उस खुली खिड़की की तरफ भागती है बच्चे को चुराने के लिए। जैसे ही वह चुड़ैल खिड़की की तरफ पहुंचती है, वहां अपना हाथ बच्चे को उठाने के लिए खिड़की के अंदर बढ़ाती है। कौशल्या का डर के मारे रंग उड़ चुका था, पर इसी क्षण उसकी माँ पीछे से उस चाकू को चुड़ैल के ऊपर फेंकती है। हालांकि चाकू का नुकीला हिस्सा चुड़ैल को नहीं लगता, पर वह चाकू के उसके शरीर पर लगने से ही चुड़ैल एकदम कांप उठती है। चुड़ैल को समझ आ गया है कि वह जो चाकू है उस पर किसी तरह का तंत्र हो रखा है और अगर उस चाकू से उस पर हमला कर दिया जाए तो चुड़ैल का खात्मा हो जाएगा। उसी चाकू को देखकर तुरंत चुड़ैल उठती है और जंगल की तरफ दोबारा भागना शुरू करती है। उसके पीछे पीछे माँ भी उसी चाकू को उठाकर दोबारा भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वह उसके पीछे भागती है, वह देखती है कि चुड़ैल अचानक से एक खाई के ऊपर से नीचे कूद जाती है। माँ खाई के पास जाती है और नीचे झांकने की कोशिश करती है, पर उसको दूर दूर तक चुड़ैल का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। माँ तुरंत ही वापस आती है और सबसे पहले कौशल्या की सेहत देखती है और यह देखती है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। वह देखती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और कौशल्या की सेहत दोबारा ठीक होने लगती है। इसी क्षण माँ बिल्कुल वक्त ज़ाया न करते हुए सीधा पंडित जी के पास पहुँचती है और बोलती है कि पंडित जी, आप अपनी अंतर्दृष्टि से पता लगाएं कि ये कार्य किसने करवाया और ये कैसे हुआ। पंडित जी ने अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया और पता लगाया कि यह काम दूसरे गांव के एक परिवार ने करवाया है। ये वही परिवार था जिसमें कौशल्या का पहले रिश्ता होने जा रहा था, लेकिन कौशल्या को उनका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके कारण वो काफ़ी गुस्सा भी थे और बहुत ही जले हुए थे। यही कारण था उन्होंने काले जादू का रास्ता अपनाया और एक चुड़ैल को सिद्ध किया। पंडित जी ने यह भी बताया कि कौशल्या के पिता की मृत्यु और किसी वजह से नहीं, इसी परिवार के कराए गए किसी टोटके की वजह से ही हुई थी। यह सुनने के बाद कौशल्या की माँ ने कहा कि ऐसा कुछ कीजिए ताकि यह परिवार हमारे ऊपर दोबारा कभी हमला ना कर पाए। पंडित जी ने अपनी तंत्र साधना से एक ऐसा कवच तैयार किया जिसके तहत अब कौशल्या के परिवार पे अगर कोई भी काला जादू, भूत प्रेत या चुड़ैल से हमला करवाता है तो वह हमला उस आदमी पर खुद ही हो जाएगा। 3 से 4 साल बीत जाते हैं और जिस परिवार ने कौशल्या के परिवार पर हमला कराया था, उनके बेटे का रिश्ता फाइनली हो जाता है। उनकी शादी धूमधाम से होती है और उनका एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने दोबारा कौशल्या के परिवार पर किसी प्रकार का तंत्र करने की कोशिश की थी,
तो पता लगता है कि जो उनका बच्चा पैदा हुआ था उसका प्रजनन अंग गायब था। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव की। न जाने ऐसी कितनी ही कहानियाँ दुनिया के कितने ही कोनों में छुपी होंगी जिससे आप और मैं दोनों ही अनजान हैं। पर हम कोशिश करते रहेंगे ऐसी ही अनकही कहानियाँ आपके पास लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। Make sure you subscribe our channel and don't forget to hit the like button and press the bell icon. Thank you very much and see you in the next video.